Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. और ये Hot Bites आ रहा है दास्तान के हॉट गोल्ड से पहले, जिसमें एटलीस्ट मैंने तो ये कपड़े पहने हुए। अस्सलाम वालेकुम आमना। मैंने भी ये कपड़े पहने ओए होए होए। मैंने कहा यार मैं आपके साथ यकजहती का मुजाहरा करेंगे। सेम कपड़े आप पहनेंगे। कैसे हो गया आमना ये? कैसे आपने ये फैसला? सुस्ती में हो गया ये, और कोई नहीं। मैंने कपड़े इसलिए किए हुए थे दूसरे, वैसे हमने कहते हैं तो मैं बदल लूं। नहीं अब हो गया रोल कर लिया। अब हमने अभी 2 मिनट हुए दास्तान का हॉट गोल्ड खत्म किया। आप में से बड़े लोग पूछ रहे थे कहाँ गया, तो कल इंशाल्लाह इतवार को आप देखेंगे एपिसोड्स 15, 16, 17 एंड 18 जो हसन ने रिव्यू में 3 दफा बताई हैं, 3 डिफरेंट जुबानों में। 4 किस्तों का हमने रिव्यू कर लिया, पीछे रह गई 5 जो आपको अगले हफ्ते फाइनल एपिसोड हमारी दास्तान पे आएगी इंशाल्लाह, जिसमें हम बाकी की 5 एपिसोड को भी डिस्कस करेंगे। और आज हसन ने ये तहैया किया कि मुझे बोलने का मौका दें। यार हसन, अब बात करें आप इंस्टा स्टोरी की, जो दास्तान के शुरू में हम बात यार मैं चाहूंगी कि आज भी और कल वाले उसमें से काट दीजिएगा, कल वाले इसमें से कटवा देना। नहीं रहने दें, कल भी चलाएं। मैं हसन चौधरी नहीं हूँ कि मैं एक बात को की भी बात को चलाएं। जैसे हॉट बाइट्स में लोगों ने आपको पॉइंट आउट किया क्या कि आपने अपोलोजाइज कर चुकी थी हिल्स्ट्रॉम के बारे में। हॉट बाइट्स में ऑन द स्पॉट वो मजाक में जो शरारती लोग थे वो थे। तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि आई एम सॉरी। हाँ, मुझे क्या शर्म है आपसे अपॉलॉजी करने में? आप मेरी सीनियर है, मैं आई अपॉलोजाइज। हाँ, आप एज शेमिंग करने फौरन। सीनियर मेरे एक्सपीरियंस में सीनियर है भाई। इंडस्ट्री में मेरी सीनियर है। नहीं है इंडस्ट्री में, एज की तो बात ही नहीं हुई। इंडस्ट्री में आप तो मेरे, मैं तो आपने पिछली बार बताया कि आप एलए से अटेंड करी थी जब मैं स्कूल में था, और मैं कहता था आप पैदा नहीं हुए थे तो मैंने मैं तो स्कूल में था। मैं आई अपॉलोजाइज टू यू। आप ना, अगर मेरे किसी कमेंट से आपकी दिलजारी हुई, आपसे माफी। मेरी नहीं हुई दिलजारी। इट वाज ऑल इन गुड फन एंड आई एम ग्लैड पीपल एंजॉयड द गुड फन and I think we should do on the spot. यार आप लोग क्यों नहीं करते रेगुलरली on the spot? आप यार देखिए, मेरे अब्बा कहते हैं कदर खो देता है रोज का आना जाना। Familiarity breeds contempt. ये देखिए हसन जो है ना, जब अंग्रेजी की फ्लो नहीं बन रही होती तब एक्सेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अब वो वैसे नहीं फेमिलियरिटी बोला। लेकिन आप एक बात नोटिस करें मेरे बारे में, मेरी अगर अंग्रेजी का फ्लो नहीं बन रहा था, वो सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मैं गलत अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता। मैं उर्दू में स्विच कर लूंगा, मैं गलत अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे सामने ये बैठी हुई है जिस मोमेंट। ऐसी बात वैसे नहीं है, अमूमन अंग्रेजी मेरी भी गलत होती है। हाँ, वो तो बहुत बार होती है। मैं कहती हूँ कि यार क्योंकि आप घबराती नहीं है गलत अंग्रेजी बोलने से। मैं कहता हूँ मैं बोलूंगा तो मैं सही बोलूंगा, वरना हो तो कॉन्फिडेंस हो बंदे में कि अगर गलत है हो तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं 1-2 लोगों को ऐसे जानता हूँ, मैं नाम ये भी नहीं बताऊंगा वो कहाँ से उनका, जो इतने कॉन्फिडेंटली गलत अंग्रेजी बोलते हैं और इतने फ्लो में बोलते हैं। और शायद आपको भी जानते हो उन लोगों को, कि मैं कभी कभी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आई एम लाइक यार ये कमाल। आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश। गलत अंग्रेजी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यार। हम ना आज आपका फोन क्यों बोल रहे थे? सीरियसली मैन, पूरे मेरे खानदान का हर बंदा जो है वो सब मुझे याद कर रहा है। क्या बात है आपने, क्या बात। बहरहाल आप क्या गई थी इंस्टा स्टोरी मेरी पे? क्या हो? मैंने कहा आपने एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, पर मैंने सडनली देखा हसन ने इंस्टा स्टोरी पे लिखा हुआ है कि क्या आपने लिखा था, मैं चाहूंगी यहाँ पे वो स्टोरी चलाई जाए। मैंने कहा प्रे टेल वेयर और हाउ आई हाईजैक्ड द रिव्यू, बिकॉज़ यहाँ पे तो आप बहुत बोलती भी नजर आ रही हैं। हाँ, तो आपको ये क्या जरूरत पेश आई कि आप ये स्टोरी लगाते हैं? किसी ने मुझे डीएम किया कि हु रोट दिस टेक्स्ट, डिड यू मीन टू से प्लीज? प्रे की जगह प्रे टेल। और फिर मैंने नीचे लिखा ना फॉर कॉन्टेक्स्ट वॉच टुमारोज हॉट रिव्यू, तो उन्होंने कहा डिड यू मीन यस्टरडेज रिव्यू? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। अभी मैं आपको कह रहा हूँ मेरी अंग्रेजी बहुत बुरी है। कितनी बुरी बात है, लोगों की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे आप कहते हैं कि ये खातून एक कमेंट जरूर ऐसा निकालती है। नहीं, वो मेरी अंग्रेजी का वो कह रहे थे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैंने कहा मुझे नहीं आती, सॉरी। आई वांटेड टू से प्लीज टेल एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट वॉच यस्टरडेज वीडियो। ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा एलिटिस्ट कह रहा है तो रेसिस्ट कह दे या कुछ ऐसी बात कर दे। अच्छा, मैंने आप कह रही सही अंग्रेजी लिखी थी। हाँ, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल सही। प्रे टेल क्या होता है? प्रे टेल, अरे ये बहुत बड़े अंग्रेज हैं, ये बहुत बड़े अंग्रेज हैं यार। टू whoever, मैंने नहीं डीएम में किया। मैं आई वुड लाइक टू give a big thanks to Varshma for providing us with for coming late today to the meeting. Wow. Half an hour. Wow. You want to thank her? Varshma, thank you. What? इसे कहते हैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन किसी टीम मेंबर की। मैं खुद रोज आधा घंटा लेट आता हूँ रिकॉर्डिंग पे।
फेमसली। इसमें क्या है, लोग हो जाते हैं लेट। मैं रोज ही लेट आता। I would like to thank Varshma for providing the coffee today. I'm sorry you don't drink coffee. You didn't get lassi today either. It's okay, that's totally fine. Because आज That's totally alright. परसों आपको शरबत मशरूब मिलेगा। शरबत मशरूब मिलेगा। शरबत गुलाब। यार ऑन द स्पॉट पे जो आपका फीडबैक है उसका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार भेजा। एक जो हमारी थी कमेंटर जिन्होंने कहा था कि इंट्रो इनका क्रैप होता है, मेरे ख्याल में उनको जवाब मिल गया होगा। बेचारी, आई फील बैड फॉर हर, क्योंकि जो पूरा कमेंट सेक्शन था वो एक ही बात को लेके अपना थैंक यू सो मच, मीन सो मच। आप सबने कहा कि आप हमारी कॉन्वर्सेशंस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ड्रामों से ज़्यादा आपको हमारी कॉन्वर्सेशंस का इंतज़ार होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। और जो आपने मुझ पे बहतान लगाने की कोशिश की कि मैं कोई एक ऐसा कमेंट ज़रूर उठाती हूँ जिसकी अंग्रेज़ी गलत होती है, ये हकीकत है। इसलिए कि मैं कहूँगी कि ऑन द स्पॉट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इट्स लाइट हार्टेड। आई मीन आई डोंट मीन नहीं, लोगों ने कहा मुझे पता है हमने ये करते हैं, बट मैं एंजॉय। यार एक खातून थी, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, आई शुड हैव। उन्होंने कहा यार कि मेरी बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं अपनी सीट से उठ के अपने क्वाइट रूम आई हूँ सिर्फ आपको ये मैसेज करने के लिए कि आप अपने बटन बंद करें। हाँ, बटन बंद करें, क्योंकि इट इज नॉट डिसेंट। और आप अपने घर में जैसे बटन बंद करके रहते हैं उसी तरह आप यहाँ पे भी बटन बंद करें। उनको कैसे पता कि आप घर में बटन बंद करके रहते हैं? मैं घर में बटन बंद करके नहीं रहता। घर में तो कमीज ही नहीं पहनते। मेरे जितने बटन यहाँ आज देखें, ये मुझे पता था कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये मैंने खुद ही बंद किया है एक बटन, आज ठीक हो गया। और दूसरा ये आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती वक्त, जो आपकी इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइन थी, वहां से निकल के सिर्फ मेरे बटनों के ऊपर कमेंट। नो सीरियस के उन्होंने किया, उनका बहुत शुक्रिया। और तीसरी बात, आप ना आज मैं वंस एंड फॉर ऑल ये बात करना चाहता हूं। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि आप बहुत डिसेंट हैं और आप इस तरह ना किया करें, आपकी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता कि आप बहुत डिसेंट हैं, आपको किसने कहा मैं डिसेंट हूं? आपको मेरी किस हरकत, किस बात, किस हुलिये से ऐसा लग रहा है कि मैं डिसेंट हूं? आपने ये गाली है यार, ये क्यों मुझे कहते हैं मैं डिसेंसी गाली है? कहाँ मैं डिसेंट हूं? कौन सी डिसेंसी है मेरे अंदर, मुझे बताएं। आप बहुत डिसेंट है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या है यार, आप डिसेंट है। हसन के जहन में डिसेंसी का बटन से कोई ताल्लुक नहीं है। डिसेंसी क्या होती है? अब डिसेंट और आप अब ये मैंने बटन लगा लिया तो अब मैं हसन हम ये कर चुके हैं पूरा, ये पूरी चले आज मैं डिसेंट हूँ। अब मैं डिसेंट हो गया। मैं ये रिव्यू ना कर पाऊंगी। क्यों? बताया ना इसकी क्या वजह, मैंने कर लिया बटन बंद। आप कह रहे हैं अब मैं डिसेंट बन गया हूँ। यार आप एक काम करें, ऊपर वाला बंद करें, बाकी खोल दें। लो मैं आज डिसेंट बन गया, अब मैं डिसेंट बन के I'm a very decent boy. You look like a bobblehead. No, I'm decent. What to do? Like a bobblehead. I'm a decent guy, so I need to. Please relax. हाँ. Okay. आज ख्वातीनों रात हम इकट्ठा हुए हैं। टाई ला दूं आपको एक? टाई ला दूं आपको? नहीं, डिसेंसी ये है कि अगर टाई ना पहनी तो बटन बंद हो। नहीं हूँ मैं डिसेंट। मैं ये देखें, एक बटन खुला, नहीं हूँ मैं डिसेंट, नहीं हूँ मैं डिसेंट। नहीं, डिसेंसी का ताल्लुक यार बटनों से नहीं है। अगर बटन बंद करने से बंदा डिसेंट हो जाता तो फिर क्या ही बात होती। बिल्कुल सही है। अगर ये परसेप्शन है डिसेंसी की तो फिर होता ना। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में डिसेंसी जो है ना, बहुत एसोसिएशन लिबास से है, जो कि नहीं लिबास से नहीं है, वो इस एरिया से नहीं, एक हद तक है भी, और लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलें, अब ये बहुत हो गया इस एरिया। आई नो यू लाइक अटेंशन बट लेट्स मूव ऑन। इस एरिया तक है डिसेंसी, इसके नीचे डिसेंसी खत्म हो जाती है। आज हम इकट्ठा हुए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, बहुत कुछ सीरियस बातें भी हमने करनी। देखें एकदम हम यहाँ से यहाँ चले जाते हैं सीरियस बातों की तरफ। जिप लाइन किया आपने। हमने कल अपने रिव्यू में भी बात की थी कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी हमने मजम्मत भी की और कंडोलेंसेस भी ऑफ़र की। उसके बाद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का जो रद्द अमल आया और जो उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, उस पर बहुत ज़्यादा एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जी। वो कॉन्वर्सेशन क्या है? डज इट अफेक्ट एनी ऑफ अस इन एनी वे? और उसके ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है, ये एक आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट हैं आमना इसानी साहिबा, इनका हम ओपिनियन लेंगे। फिर हमारे पास जी एक कंट्रोवर्सी है फैशन की दुनिया से जिसका ताल्लुक है
मारिया बी साहिबा के ऊपर एक जो इन्फ्लुएंसर हैं, टर्किश गालिबन इन्फ्लुएंसर हैं, टर्किश जी टर्किश इन्फ्लुएंसर हैं तुर्कुन अते जी, और शी इज़ मैरिड टू अ पाकिस्तानी, लिहाजा उनको उर्दू वगैरह आती है। तो उनकी एलिगेशन थी कि उनकी पेमेंट नॉन पेमेंट क्या एलिगेशंस थी, अच्छा, okay. क्या मामला था, क्या हुआ, मारिया बी उनकी टीम की तरफ से क्या रिस्पांस था, इन्फ्लुएंसर क्या चाह रही हैं, और आमना जो हमारी फैशन एक्सपर्ट हैं उनका इस पूरे मामले के ऊपर क्या रद्द अमल है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक हमने क्लिप देखी कुछ अरसे पहले जिसमें हमने देखा परवरिश की कास्ट मेंबर निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे गए जी और उन्होंने कुछ बात की डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, और वो काफ़ी कॉन्वर्सेशन का टॉपिक मैं देख रहा हूँ इधर उधर भी बना हुआ है, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोग उस पर बात कर रहे हैं। आपने भी कहा यू वांट टू टॉक अबाउट इट। या आई डू। सो क्या वजह बनी कि आमना ने कहा यार मुझे इस पे बात करनी है, और आमना ने क्या बात करनी है और उसके ऊपर क्यों इधर उधर गुफ्तगू हो रही है, उसके ऊपर भी हम आज हमारी जो सीनियर तज्जियाकार है उनका ओपिनियन लेंगे। और फाइनली हम राज का पहला टीजर आया, आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने ऐसा लगा कि फैसला सुना दिया जी। फिर उसके बाद 2 मजीद टीजर आए जिसके बाद मुझे पता चला कि आप लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ है जी। तो इट इज ओनली फेयर कि जब आपने पहले टीजर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर बात की, तो अगर अब आपका अगर ओपिनियन चेंज हुआ है तो वो आप हमें बताएं कि एक तो ये कि आपका ओपिनियन क्यों चेंज हुआ और अब आपका क्या ओपिनियन है। ये रिलीज कब हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिप्लेस करेगा मंडे ट्यूसडे को। जियो पे क्या आता है? डायन को नहीं रिप्लेस करेगा। नहीं। वेडनेसडे थर्सडे को जियो पे क्या आता है? कुछ भी नहीं। आई थिंक उसको रिप्लेस। फ्राइडे सैटरडे संडे आपका मन मसमलंग आता तो है। फिर मेरे ख्याल में नहीं, वेडनेसडे थर्सडे कुछ तो आता होगा ना, आप लोग देखते जो भी आता देख नहीं रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में जो भी वेडनेसडे थर्सडे को आ रहा होगा, व्हिच इज गुड क्योंकि हमारे पास मंडे पे एक ड्रामा चाहिए हमें बड़ा वाला। ठीक है। तो ख्वातीनो रात ऐसा लग रहा है कि ये मजे की कॉन्वर्सेशन होने वाली है और पहलगाम को लेके, और उसका पहली बात ही ये की मैंने, मुझे पता है उसका आफ्टर माथ ऑन अबीर गुलाल। हाँ ये एक ही सारा टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कहीं जाएगा के बाद। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टैक्स ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू ना मेरे ख्याल में टीजर एक अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हमराज का पहला टीजर आया, आप लोगों ने अपने कुछ कंसर्न्स शो किए। मैंने ये कहा कि जो फारूक रिंद की एक स्क्रीन होती है वो मुझे नजर नहीं आ रही, जियो की अपनी एक ओवर सैचुरेटेड स्क्रीन होती है, उसका मिक्सचर एक बहुत अजीब सा एक स्क्रीन बन गई है जो मुझे पसंद नहीं आई थी। और पहले टीजर में मुझे ऐसी कोई खास इंटरेस्टिंग बात कहानी को लेके भी नहीं लगी थी, तो मेरा ओपिनियन ये था कि यार ये कोई रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ कहानी है जिसमें शायद मैं इतना इंटरेस्ट शो ना करूं। आपने क्या बोला था पहले? आपने मेरी बात मैंने आपकी बात की। क्या चेंज हुआ है दूसरे और तीसरे टीजर? दूसरे और तीसरे टीजर में कई ऐसे माइंड ट्विस्ट्स उन्होंने दिए हैं जिससे आपको ये सोचने पे मजबूर आप हो गए कि नहीं ये एक टिपिकल कहानी नहीं है। मुझे तो सेकंड एपिसोड में लगा कि जो कैरेक्टर है फिरोज का, वो एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक वो कब्र के पास जो बैठा हुआ, देयर वर अ कपल ऑफ सीन्स दैट रियली इंट्रिग्ड। सो द सेकंड टीजर वाज वेरी स्ट्रांग. Well, obviously there is more to the story than just one toxic male who's trying to get his love, that is resisting his love and she's married to somebody else. ये 3 लोगों की कहानी तो है, इतना वाज़े तौर पे है, लेकिन दूसरी टीज़र देख के और अब तीसरा टीज़र देख के तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्रीग वैल्यू बढ़ गई है कि oh my god what's happening here. आयजा का कैरेक्टर जो है it's getting arrested for something that she's done while she's getting married to Zahid Ahmed's character, और arrest करने का जो है FIR कटवाई है फिरोज के कैरेक्टर ने। सारे अहमद को खून का हिसाब देना होगा। तो ये क्या है? And she's vouching for the fact that she's never had another man in her life, never been in love before. इसके अलावा किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ना कभी छुपाऊंगी। तो कुछ तो है। मुझे लगा था कि मैं अपनी तरफ से आज ये बोलूँगा कि मैं एक थ्योरी देने जा रहा हूँ और फिर मेरी बड़ी वाहवाही होगी जब ये सच होगा या कुछ होगा। तो जो आपने बात की मुझे भी ये लगा कि फिरोज का कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने इसको बड़े क्लोजली देखा और फिर तो मैंने बात हफ्ता पहले कर दी थी। अच्छा, सुनते नहीं आप मेरी हफ्ता पहले आपने ये कहाँ से बात जब करी? हमने एक सरसरी तौर पे टीजर की बात की थी, जब मैंने आपको याद है कहा था कि फवाद खान के नाम की एक कब्र है, हाँ, जिसपे वो बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यही फवाद खान है। ही डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। अच्छा, ओके। ऑब्वियसली दिस जेंटलमैन डजंट लिसन टू हिज एनीथिंग बट हिज ओन वॉइस। तो मुझे इस दोनों टीजर्स में ये एहसास हुआ बतदरीज के फिरोज। अच्छा, ये आपका बिग ड्रॉप था आज के। हाँ, मैंने कहा मैं आज थ्योरी दूंगा, इन्होंने मेरा सारा ठुस कर दिया, हवा निकाल दी। तो मुझे भी ये लगा कि फिरोज का कैरेक्टर डजंट एग्जिस्ट, व्हिच मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग। और एक डायलॉग, क्योंकि आप जितने सीन्स देखें, ये तो लॉस्ट का इक्विवेलेंट चल रहा है बिल्कुल, है ना? जितने आप सीन्स देखें उसमें
फिरोज की इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है। आपने जो, एंड इट्स वेरी स्मार्टली एडिटेड, अगर आप आयजा के सीन्स देखें तो ऑफ कोर्स शी इज टॉकिंग, शी इज सेइंग समथिंग, बट दैट कुड बी हर टॉकिंग टू हरसेल्फ। और जो फिरोज का एक डायलॉग एंड में आता है जिसमें, और आई थिंक फिरोज और आयजा के शायद अगर बीच में कुछ हो भी कॉन्वर्सेशन, जो एंड का डायलॉग है जिसमें और लोग खड़े हुए हैं, हम उसे गिरफ्तार करने आए कि सारा को पता नहीं अरेस्ट करें या वो है, इट कुड वेरी वेल बी कि यार कि वो फोरग्राउंड में बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा हो। और अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, ड्रामों में, कि वो चीट करते हैं कि एक कैरेक्टर बीच में खड़ा होता है। सो मुझे भी ये लगा कि So is Aiza a murderer and she murdered Feroz? Is very interesting. yeah, if it's a ghost, what's happening? But it's very intriguing. Very interesting. So see, teaser 2 and teaser 3, मुझे नहीं पता उन्होंने लोगों का फीडबैक नजर में रख के या हमेशा से ये प्लान किया हुआ था। Even the way that the teasers have been cut, और जो टीजर्स में आपने जो शॉट्स और जो प्रोडक्शन क्वालिटी और जो चीजें जिस तरह से कलर ग्रेडिंग सब कुछ की है, इट हैज रियली improved. जी, so bottom line ये कि हमराज looks really interesting after 3 teasers and I'm really looking forward to it. So am I. So am I, absolutely. So am I. Moving on to then आमना जी, ऐना आसिफ, समर जाफरी जी, अबुल हसन जी, और हमारी एक और अदाकारा हैं परविश ड्रामे, रेहाम रफीक जी, उनके हस्बैंड ने भी बाद में उनको ज्वाइन जी, किया। ये लोग गए निदा यासिर के मॉर्निंग शो में टू प्रमोट परवरिश। वहां पे एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें ऐना आसिफ थेरेपी पे बात कर रही हैं और कह रही हैं कि कुछ जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी बड़ी बेसिक सी बातें आपको बताते हैं, आपको ज्यादा हेल्प नहीं करते, जैसे कह देते हैं कि नमाज पढ़ो जी, तो एंड थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो, ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट what can I do when I'm in that moment? Connected to that. Yeah, like ऑफ कोर्स नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए हेल्प सीख करना भी उतना ही ज़रूरी है। नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर अबुल हसन ने उसको कंटिन्यू किया कि जी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इस पे काफ़ी गुफ्तगू होना शुरू होगी। लोगों ने कहा कि जी ये देखें आजकल के बच्चे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यार बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की बात की, लोगों ने दोनों तरह के ओपिनियन। आपने क्यों फैसला किया कि आपको इस बारे में बात करनी? मैंने इसलिए फैसला किया गो कि ये 14 अप्रैल की हुई हुई एपिसोड है और उस पर काफ़ी देर से कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्लिप्स पहले भी देखे, लेकिन एक तो परवरिश की मज़ीद 1-2 किस्सें देखने के बाद, और जैसे लास्ट रिव्यू में भी मैंने कहा कि यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दीज यंग एक्टर्स and the way they are conducting themselves in a public space, not just on screen but in their real lives as well, on morning shows, etc. They sounded very together, very grounded, very sensible and very literate, which is very rare. हमें बहुत, no, I'm not saying this like to make fun of anybody, which is very rare. I mean, case in point, if you just see the way those 3 people, रेहाम इतना बोली नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही, but between Abul Hassan, I was really impressed. I would love to interview this young actor alone. But he was so good. With his thought process was so clear. उनकी बातों में इतनी clarity थी, इतना एक जिसे कहते हैं ना educated opinions थी, समर जाफरी and Anna, all 3 of them. Between them, they sounded more mature than Nida Yasir, to be honest, and they did, and I'm not saying this with malice, they did. मैंने तो पूरा एपिसोड देखा, मैं कहा यार ये कितने स्मार्ट हैं ये तीनों बच्चे, एंड इसीलिए आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। एक तो टू अप्रिशिएट देम दैट वेल डन गाइस, आई मीन इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी दीज काइंड ऑफ ओपिनियंस ऑन टेलीविजन, जो कि बगैर किसी डर के बगैर किसी के उन्होंने बात की, थेरेपी पे जो बात की उसकी वजह से बैकलैश भी मिला उनको, बट इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट वांटेड टू रीइंफोर्स इट कि जी बिल्कुल नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे आप किसी की टांग टूटेगी या बाजू टूटेगा उसको आप डॉक्टर के पास भेजेंगे, इलाज कराएंगे, और दुआ और दवा दोनों साथ साथ चलते हैं। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि यार नमाज़ पढ़ लो तुम्हारा बाजू जुड़ जाएगा खुद से। मेंटल हेल्थ भी इतना ही सीरियस और टेंजिबल प्रॉब्लम है, इट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। So I was just very impressed by them, so I wanted to take a minute to appreciate them. आपने बिल्कुल सही कहा, they were all very well spoken. So और well ये spoken. बात मैंने भी देखा इंटरव्यू पूरा, तो शुरू में ऐना ने एक बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ऐना सेड कि हमारी जो जनरेशन है we are more aware. thing that has happened in Gen Z and we should take that into consideration, parents को। और निदा ने भी उन्होंने कहा जी कि मेरे जो एग्जाम्स जब करीब आते हैं तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आई एम वेरी एंशियस, और मेरी टीचर्स ये कहती हैं कि यार इसको सामने रखा हुआ सवाल नहीं नज़र आता।
तो निदा ने कहा यार ये तो मैं भी महसूस करती थी। शी सेड राइट, आप करती थी बट आपको ये नहीं पता था दिस इज व्हाट एंजाइटी इज। आपको ये पता नहीं होता कि क्या है, तो हमें ये बातें पता है। एंड आई वाज लाइक यार ये you know it's a very smart way of explaining surface level misogyny, ये सारी चीजें recognize कर ली हैं, significant growth है ये मेरे हिसाब से। things की यार कि आजकल को जो आपको, जो हम सबको भी शायद हुआ होगा और हमें भी नहीं पता होगा यार ये हम फील कर रहे हैं, ये इमोशन फील कर रहे हैं, ये क्या है, इनके नाम क्या हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी जनरेशन, शायद उनमें भी ऐसे बच्चे हों जिनको ना पता हो, लेकिन बिकॉज अगेन देयर इज सो मच एक्सेस to YouTube, to this, to that, to Flana app, to Flana content, to so many things and so many educational tools as well. और Google being number one on the list कि आप जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप Google करने और आपको पता लग जाती हैं चीज़ें। हमारे ज़माने में तो था ही नहीं कुछ ये सारा कुछ। So to realize that you have that additional power or these additional tools जो कि नहीं थे, and to know the values of those। एक तो चीज़ ये ना कि आपको पता है कि हाँ मुझे पता है ये बात है, एक चीज है टू ऑल्सो बी अवेयर कि यार कि हाँ मुझे ये पता है इसकी वैल्यू क्या है। नहीं, एक तो ना पार्डेपन में आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले जाएं कि वो मुझे सब कुछ पता है, मुझे आई चूज द राइट थिंग फॉर माय सेल्फ। नहीं, दीज आर चिल्ड्रन हु आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड रिस्पांसिबल। दूसरा ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है ना आमना, आपने भी कहा, इसमें मेरी दो राय हैं, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। शायद किसी को लगे कि मैं सही कह रहा हूँ, शायद किसी लोग को लगे कि मैं कोई अजीब बात कर रहा हूं। आपका दीन से ताल्लुक और आपके जो मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक ये दोनों दो बड़े स्ट्रॉन्ग सतून हैं, पिलर्स हैं, और ये शायद इनमें ब्रिज हो, लेकिन टू व्यू दीज एज वन आई थिंक ये बड़ी ज्यादती है। स्पेशली अगर आप ये कहेंगे यार कि ठीक है आप को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो आप नमाज पढ़ें तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो कम हो जाएंगे, तो क्या आप ये इंसिनुएट करें कि बाकी टाइम में आप नमाज नहीं पढ़े या आप नमाज नहीं पढ़ते? बहुत सारे लोग होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है अल्लाह के साथ और वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और वो बगैर किसी के कहे अपने रिचुअल सब चीजें पूरी कर रहे होते हैं, और वो आपको वैसे भी करना है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको मेंटल हेल्थ हो रही इश्यूज हैं तो ही आप नमाज, क्यों भाई, 5 वक्त आपके ऊपर फर्ज हुई है, आपने पढ़नी है। देयर आर टू वेज अबाउट इट। ये जो मसला है ना, ये एक और चीज है, ये आपके एक जो अल्लाह ने आपका जिस्म बनाया है उसके मसाइल हैं और उसके फिजिकल भी हैं, उसी के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जो रूह की बातें होती है ना वो बहुत फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तो एक चीज तो ये होगी कि आपने इन मसाइल को करना है, ऑफ कोर्स ब्रिज होते हैं बीच में, इधर से भी उधर लेके जाते हैं, उधर से भी इधर लेके जाते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं कह रहा कि ये नहीं होते, लेकिन यू नीड टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्यू दीज टू थिंग्स एज वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स दैट मुझे ऐसा लगता है कि दैट आर रियली नीडेड फॉर यू टू हैव काम एंड पीस इन योर लाइफ। अगर आप इनको करेंगे मिक्स तो वो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। इस पे भी फोकस करें, इस पे भी फोकस करें। दूसरी बात ये, कुछ बात जो मुझे लगता है, मैं अंडरमाइन बिल्कुल नहीं कर रहा मेंटल हेल्थ इश्यूज को, वाकई में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लोगों की पर्सनैलिटीज का और उनको उसको हेल्प भी सीख करनी चाहिए। कुछ मुझे बातें लगती हैं कि अक्सर सोसाइटी ने, क्योंकि अब अवेयरनेस ज्यादा हो गई है तो जहां पे नहीं भी है वहां पे भी आपको लगता है वो भी एक चीज हो रही है अब। जहां जैसे मुझे लगा कि किसने बोला, इनमें से किसी एक बच्चे ने बोला कि यार कि कभी कभी आपको कहते हैं कि ठीक हो जाएगा ना, सब नहीं है ये कोई इतनी बड़ी इशू। मैं ये नहीं कह रहा आप लाइटली लें, अगर आप उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए हैं और एक बंदे ने उसको डायग्नोज करने की कोशिश की और आपको ये बताया कि यार ये नहीं है, दिस इज प्रोबेबली नॉट दैट, बिकॉज आपके हावी भी हो जाते हैं, आप गूगल करते हैं ये चीजें 10 चीजें आपको आ जाती हैं तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर आपका अगर कोई फेज से आप गुजरे तो वो डिप्रेशन ही हो, वो मेंटल हेल्थ इशू ही हो। सो वो डिस्टिंक्शन और वो लाइन ड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल है इस लाइन को ड्रॉ करना, बिकॉज ये लाइन टैंजिबल नहीं है। इट्स नॉट लाइक नहीं, आप एक्सपर्ट के पास जाके डायग्नोसिस करा लें। अगर आपको कोई थेरेपिस्ट ये कह रहा है, मैं आपको बताती हूँ क्यों टैंजिबल नहीं है। इसलिए कि ये एक प्रोसेस है। मेंटल हेल्थ जो है ना, उसका कोई ऐसा झटपट इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वायरल हुआ है, 3 दिन की दवाई ली और चौथे दिन आप ठीक हैं, या आपका बाजू टूटा है तो हड्डी जुड़ गई, या आपको अपेंडिक्स है तो सर्जरी होगी तो अपेंडिक्स निकल गया। ये टैंजिबल नहीं है। मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रोसेस, उसका इलाज भी इज़ अ प्रोसेस।
आपको उस प्रोसेस पे एक थेरेपिस्ट के साथ निकलना है और आपकी किस्मत है अगर आपको थेरेपिस्ट अच्छा मिले, विच इज़ व्हाट एना सेड एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद हर दैट यू नो बड़े मीन होते हैं थेरेपिस्ट का कल्चरली रेलिवेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ का थेरेपिस्ट पाकिस्तानी कह रहा है कि नमाज़ पढ़ो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, बाहर का थेरेपिस्ट, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट विद चिल्ड्रन यू नो हु हैव बीन टू थेरेपिस्ट अब्रॉड, you need to date, you need to be in a relationship, you know, you'll be fine. So it's all cultural, वो भी affect होता है, but ये एक process है. Because that thought is probably also stemming from the fact कि यार ये serious issue नहीं है. I don't know, I think कि serious. यार अगर एक कोई बंदा lonely है हाँ. और और उस वजह से उसको ये thoughts आ रही हैं, you like यार कि probably यार ये बंदा बहुत secluded रहता है और ये अकेलापन है इसमें, तो इसके loneliness दूर हो जाएगी किसी की. Yeah. You know, maybe it is actually stemming from there. And very important part of therapy, एक तो ये कि relationship आपको therapist अच्छा मिले. When I started going for therapy, and my therapist at the end of the day, after one session said, you don't need a therapist. Do you have a friend? I said, yeah, I have many friends. All you need is catharsis. You need somebody to talk to. So वो जो communication है, if you have good friends. Was that a good? Yes, it was perfect. I didn't go for therapy after that. Because जितनी therapy होनी थी उससे पहले वो हो गई. And at the end of the day, this could have gone on for many more years. But he said, you don't need a therapist anymore. You just need catharsis. You need a friend to talk to. So sometimes you need catharsis even before going into therapy, ना? Absolutely. तो वो आपको self-identification बहुत ज़रूरी है. But इस बात को करने का मकसद ये था that these kids were really impressive. These kids were really impressive. And I think the generation needs to be supported. इतनी young उम्र में इतनी भी understanding होना चीज़ों की. यार बहुत articulate थे वो तीनों. बहुत अच्छी बात. और समर ने और अबुल हसन ने कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल किए. मैं कहा वाओ यार, I mean इनसे बात करके मज़ा आएगा. Very impressive. हाँ, उसने कहा ना अबुल हसन ने कि आजकल की जो जनरेशन है वो रेसिज्म, सेक्सिज्म, मिसोजिनी और इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई बहुत बेहतर तरीके से कर लेती है. अच्छा, स्मार्ट yeah. So ठीक है. Moving on to then फैशन इंडस्ट्री में कुछ हलचल हुई. Alright, आमना फैशन इंडस्ट्री में मारिया बी साहिबा पे कुछ इल्जाम लगा किसी इन्फ्लुएंसर. मैं आमना बताएं कहानी क्या? आपको आउटलाइन बताता हूं. आमना बताएं ना. क्योंकि गोगी For once आप भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहले बेहतर बताते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ. Turkun Ate, and I'm sure I'm mispronouncing the name, but this is how she writes. Apologies. Exactly, apologies if I'm mispronouncing. She is a Turkish influencer, and she is married to a Pakistani gentleman, जिसकी वजह से उनको उर्दू भी काफ़ी ठीक ठाक बोलनी आती है और जिसकी वजह से उनकी ओवर द टाइम काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस रहती हैं. वो कपड़े उनको भिजवाते हैं इन टर्की, वहाँ पे वो शूट्स करती हैं, लगाती हैं, and you know she is very popular and she has a good amount of following. तो ये तो उनकी बेसिस है. उन्होंने एक कोलैबोरेशन उनकी डिसाइड हुई मारिया बी के साथ अर्लियर दिस ईयर, गालिबन कोई 3-4 महीने पहले. उसकी अब allegedly and according to her पेमेंट नहीं आई, तो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की मारिया बी की टीम के साथ. और वो कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसी हुई कि उन्होंने कोलैबोरेशन इस पे की हुई थी कि मैं पर आउटफिट चार्ज करूँगी. और उन्होंने अपने रील में ये कहा कि जब मैंने पहली बार प्रमोट किया था मारिया बी को, तो आई डिडंट चार्ज फॉर इट. उस कोलैबोरेशन में ना मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया. उसका सारी प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग मैं अपनी तरह से करके उनको दे दिया. I did it out of fondness for the brand because I really liked it. This time they reached out to me and I gave them a budget because they wanted me to shoot at different places, जिसके लिए permissions होती हैं. I would need to hire a video team, an editing team, and I charged them per outfit. पूरा budget दिया, उन्होंने approve किया, मैंने काम किया. उन्होंने मुझे एक lump sum रकम पकड़ा दी और मैंने कहा लमसम की हमारी बात नहीं हुई थी, दिस वाज द कॉस्ट. फिर आउटफिट उनको प्राइस दे दिया, उन्होंने भी यस कर दिया. ये सारे मैसेजेस हैं मेरे पास. एंड देन टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना. वो कर रहे हैं, वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे. अकॉर्डिंग टू हर दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली एंड एट द एंड ऑफ द डे दे ब्लॉक्ड हर. They blocked her and she said I even reached out to Maria B. उन्होंने भी थोड़ी बहुत उन्हें dismissive से कहा कि I don't handle finances and you need to talk to my team etc. After that she blocked me. So उन्होंने कहा कि out of frustration and because we all have self-respect, this is not about the money and it's about the self-respect. You can't treat people like this. And I am now sending them a legal notice of $8,000. मेरे हाल उन्होंने उनको legal notice भेजा है जिसमें $1,000 उनकी फीस है जो उन्होंने रिकवर करनी है. 4-5 हज़ार उन्होंने कहा है मेरे मेंटल हेल्थ जो एंग्जाइटी मुझे मिली है इसकी वजह से, और 2-4 हज़ार उन्होंने 1-2 हज़ार लीगल फ़ीस जो उन्होंने दी है.
ये सारा सीन था, ये होता रहा। मारिया बी ने कुछ दिन पहले एक जो है वो रिजॉइंडर वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये हमारे पास आई थी, शी केम टू अस, वी डिडंट गो टू हर, और मेरी जूनियर PR असिस्टेंट जिसको अभी हमने हायर किया था उससे गलती होगी, शी मेड अ मिस्टेक, सो व्हाट शुड आई डू? I handed her over to this girl, young, new girl. Mistake हो गई उससे, misunderstanding हो गई उससे. Should we fire her? Should we kill her? Should we throw her under the bus? उसको मैं मार दूं, उसको जॉब से निकाल दूं या throw her under the bus? At Maria B, we don't do this. At Maria B, we don't do this. And you know, ये आराम से भी बात हो सकती थी लेकिन ये नहीं हुई, and अब इन्होंने काउंटर उन पे defamation का लगा दिया है, तो अब इनकी लीगल बैटल शुरू हो गई है। हुआ क्या है सर? कुछ भी नहीं हुआ, nobody knows कि हुआ क्या है, but these are two sides of the story. These are the two sides of the story. और इसके बीच में क्या हुआ, because there is huge dislike for Maria B amongst the progressive community in Pakistan. So a lot of pages, a lot of fashion pages, they started posting Turkan's posts, and तो मारिया बी ने कहा कि ये तो देखो, ये तो LGBTQ सपोर्ट कर रहा है इसको, तो she brought in the whole LGBTQ angle. और वो जो तुर्कन है वो हिजाब करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो शर्म नहीं आ रही कि just because these pages are supporting me, you're alleging that I am part of an LGBTQ movement and I am supporting them. तो वो पूरा वो ले आई, because that's what Maria B does best. That she brings in religion. फिर उन्होंने एक पोस्ट लगाई मारिया बी ने, जिसकी मैं आपको लाइन सिर्फ पढ़ के बताना चाहूँगी, अगर मैंने यहीं पे किया हुआ है, नहीं वो दूसरे फ़ोन में हुई भी है. She put up a post saying something about the LGBTQ के खुदा ना खास्ता we are not children of sinners or something of the sort, you know. She brought all that in. This is the situation. This is one versus the other, and you know, क्या कहना चाहेंगे आप इस सब बात को सुन के? मेरा कोई ख़ास लेना देना नहीं है इन सारी चीज़ों से, हमारा भी नहीं है, ना फैशन इन्फ्लुएंसर से ना मारिया बी से. मुझे इस बात का ज़रूर एक अंदाज़ा है, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ और चलता फिरता हूँ, कि मारिया बी साहिबा को, उनके ब्रांड को पैसों की कोई कमी नहीं है. एंड ये उन्होंने कहा, तुर्कन ने, उन्होंने कहा कि उनके लिए कुछ भी नहीं है ये. तो अगर कुछ $1000 की भी बात है, तो मारिया बी माशाल्लाह इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड्स इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एज वेल. प्लीज़ अब मुझे आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इसमें आप भी शायद अग्री करेंगी. मारिया बी की सोच या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर सबका ओपिनियन अपनी जगह, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मारिया बी एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड हु मेक अ लॉट ऑफ मनी. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर कोलैबोरेटिंग विद एन इन्फ्लुएंसर. हमने बड़े बड़े A-लिस्ट हमारे एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए देखा है मारिया बी को पहले, और तुर्की में ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मारिया बी की बहुत सारी कैंपेन्स पहले भी हुई हैं जिनमें वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एक्टर्स को लेके गई हैं, जहाँ पे उनके ऊपर पेमेंट्स की इस तरह की कोई बात पहले मेरी नज़र में नहीं है. आई थिंक टैक्सेस को लेके शायद कुछ हुआ हो, प्लेजरिज्म को लेके भी हुआ है, प्लेजरिज्म को शायद हुआ है, आई नो, आई हैव नो, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी. सवाल अब ये पैदा होता है, तो ये क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है परहैप्स देयर कुड हैव बीन सम जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग समवेयर, लेकिन अगर मारिया बी की या उनकी टीम की तरफ से खामोशी इख्तियार कर लेगी, एंड मुझे ये बात नहीं पता, ये मुझे आपने बात बताई कि अगर उन्होंने या उनकी टीम ने एक इन्फ्लुएंसर को ब्लॉक किया है, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है. जी, अब वो तुर्कन जो हैं, वो बीच में जो LGBTQ का पूरा आया, तो फिर उन्होंने, तुर्कन ने ये लगाई स्टोरी कि फनी हाउ मारिया बी इज़ नाउ एसोसिएटिंग मी विद LGBTQ बिकॉज दे आर शेयरिंग माई रील्स ऑन देयर चैनल आउट ऑफ देयर हेट्रेड फॉर मारिया बी. तो मेरा कोई लेना देना नहीं है. उस पर मारिया बी ने फिर जवाब दिया कि गाइज ... द इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द LGBTQ, ऑफ कोर्स. द स्टोरी इज़ अबाउट समथिंग एल्स, हाउ दिस इज़ बीइंग हाइप्ड. These LGTV have lots of friends in media. Most media is LGTV friendly. So what happened with this LGTV? That's what she's written. So what happened with this issue is what I will post today. Relax. No religious influencer can be part of this satanic movement.
तो वो क्लैरिफाई कर रही है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, हाँ। उसको ये जो कम्युनिटी है वो उसका फायदा उठा रही है क्योंकि वो मेरे से हेट करते अच्छा, हैं। तुर्कन ये कहती हैं कि मेरे पास सारी स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं कोर्ट में दूंगी। मारिया बी के पास कोई स्क्रीनशॉट और एविडेंस नहीं है जो बात वो कर रही हैं कि जी मैं उनके पास गई थी या पेमेंट्स हो गई हैं या हमने कहा था हम क्लियर कर देंगे। इसका कोई एविडेंस नहीं है, विच इज़ वाई शी इज़ नॉट कमिंग फोर्थ विद इट। सो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको राय देना चाहते हैं या मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे मारिया बी का ब्रांड है, तो अगर इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज हुई है तो बजाय जो जिसके ग्रीवियंसेस हैं उससे बात करने के या मसले का हल निकालने के, ब्लॉक अगर किया है उन्होंने, आपने कहा कि ब्लॉक कर दिया उस जो जिससे वो बात कर रही थी तुर्कन, उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया, मारिया बी ने भी ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करने का क्या तुक बनता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर कोई मसला है तो मसले का हल निकालें। या अगर आपने, मुझे नहीं पता ये सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि ठीक है यार लगानी है वीडियो तो लगा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए मुझे, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज खराब हो रही है। आप जाती तौर पे जो मर्जी सोचें करें, अपने ब्रांड को तो बचाएं, ब्रांड को बचाएं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशंस में थोड़ी बहुत हकीकत है। एक तो मैं भी नहीं, आपकी तरह मैं भी नहीं मानती कि मारिया बी के लिए कि शायद $1000 देना कोई प्रॉब्लम है, और मेरा ये नहीं मैं कहता कि यार उन्होंने पैसे बचाए या और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो झूठा कोलैबोरेशन करेंगी, वो भी किसी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर के साथ, और पेमेंट नहीं करेंगे। ये दिमाग नहीं मानता फॉर ऑल इट्स वर्थ दिमाग नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे दोनों की वीडियोस देख के, मारिया बी की भी और तुर्कन की भी, मुझे ऐसा लगा कि बोथ आर अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग द रिलीजन कार्ड, बोथ ऑफ देम बिकॉज व्हेन आई वॉच तुर्कन्स वीडियो शी सेड कि दिस इज नॉट मनी दैट आई वुड पॉकेट, मैं ये मनी चैरिटी में दे देती। मैंने वो पैसा लेना है, ठीक है, जितना भी पैसा मैंने लेना है मैं जरूरतमंद लोगों को दूंगी, उस पैसा मैं अपनी जेब में रखूंगी भी नहीं। और तुर्कन ने भी कोई फलस्तीन का जिक्र किया भी, हाँ, उन्होंने भी फलस्तीन को भी लेके आई में। आप लोग इतना इस्लाम के बारे में बात करती है, इतना हक के बारे में बात करती है, इतना फलस्तीन के बारे में बात करती है। हम भी एक मुसलमान हैं और इधर वो फलस्तीन को भी लेके आई बीच में। उन्होंने कहा कि ये पैसे तो मैंने खैरात में दे देने थे, ये मेरा चैरिटी में पैसा जाता। तो मैंने कहा अच्छा भी ये भी रिलीजन कार्ड प्ले कर रही हैं। उन्होंने भी LGTV मैं भी अभी असर हो गया, वो भी ले आई बीच में। शायद वो किसी वजह से लिखती हूँ LGTV करने के लिए कुछ मीडिया का कुछ करती हूँ, LGTV, हाँ मे बी उनका डिलिबरेट हो है। वो LGBTQ ले आई, उन्होंने भी रिलीजियस कार्ड प्ले किया, उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी झाड़ी के एट मारिया बी वी डोंट डू दिस। सो आई फील दैट Turkan is also exploiting the situation a bit, I feel. I may be wrong. And I feel Maria B is also sitting in a position of privilege, which she always has, right from her first controversy, which was the COVID days, which she said that, you know, हमने तो कुक को भेज दिया घर. and मज़ीद पैलेस्टाइन में भी उनकी कोई जूनियर स्टाफ था जिसका कसूर था, उन्होंने कर दिया, she didn't know that it was a plagiarized. अभी भी उनका कोई जूनियर PR ऑफिसर है जिसने कर दिया, she had no idea. She should have an idea. So I feel she is talking from a place of privilege, and she also exploits and uses religion as a card. मुझे ये भी थोड़ा मैं जानता नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है एज अ बाय स्टैंडर्ड जब मैं देख रहा हूँ कि इसमें मारिया बी इज also playing the role of a social media influencer. Yeah. I mean, she is the head of a big brand. Yeah. This needs to be handled more professionally. Absolutely. ये Instagram पे बैठ के स्टोरियां लगाना, भाई अगर उसने स्टोरी लगा दी है तो आप तो अपनी खामोशी बरकरार रख के इसको, अगर आपने चले आपको ये लगता है कि यार ये वो इन्फ्लुएंसर ज्यादती कर रही है, तो आप लीगली डील करें, आप लीगल नोटिस लगा दें यार कि ये है, आप प्रूफ शेयर कर दें, बजाय ये कि टू कम आउट एंड टू यू नो। मैंने एक देखा, एक माशाल्लाह तैयार हो के अच्छा रेड लिपस्टिक लगा के वो लाइट में, मुझे माफ कर दिएगा यार, मैं हाँ, तो आई वाज लाइक यू नो दिस इज इट्स थॉट कि आप मैं नहीं करना चाहती थी, आई हैव कम आउट टू नहीं, यू शुडंट हैव कम आउट to make that video, because this doesn't concern your person, this concerns a brand, and it's a bad image to put out, and technically speaking your marketing manager should come out and they your should PR say, should handle your it, PR should handle it. I'm sure you have a PR and legal team officially, मतलब इतने brands के साथ ये चीजें होती हैं। हैं, पहले उन्होंने किया स्टेटमेंट रिलीज, ऑफिशियल स्टेटमेंट वाले ने रिलीज किया। नहीं, needs to be handled more. अब एयरलाइंस के साथ इतनी चीजें होती हैं, अब वो एयरलाइन का बंदा आगे CEO आगे हर बार करता है, वो CEO है, चेयरपर्सन है, शी इज द लीड डिजाइनर, जो भी उनकी पोजीशन है अपनी फर्म में, शी इज द ओनर। तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से चले, एक इन्फ्लुएंसर ने, आप जाती तौर पे तो नहीं कहा ना कि उसने मुझे मारिया बी ने मेरे पैसे खाए हैं, उसने कहा मारिया बी ब्रांड में जो जिससे मेरी कोऑर्डिनेशन हो रही थी,
जो पीआर में लड़की थी, फिर मैंने मारिया बी को रीच आउट किया और ये सब कुछ हुआ. बट इट्स नॉट अबाउट मारिया बी द पर्सन, इट इज अबाउट मारिया बी द ब्रांड. दिस नीड्स टू बी हैंडल्ड विद अ लॉट मोर प्रोफेशनलिज्म, आई फील. दैट्स माय ओनली टेक ऑन इट. और मुझे नहीं पता ग्रीवेंस सही है या गलत है. जिस तरीके के साथ ये हैंडल हो रहा है वो तरीका गलत है. आप ये देखिए ना ग्लोबल ब्रांड्स पे, स्पेशली इफ यू जस्ट कंसिडर पैलेस्टाइन, बहुत चीज़ें हुई हैं पिछले 1 साल में. उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को फायर किया है, हायर किया है, पीपल हु हैव अ वॉइस फॉर पैलेस्टाइन उनको निकाल दिया, कैंपेन्स में से रख लिया. सोशल मीडिया बैकलैश आया ब्रांड पे, वेदर इट्स अ लुई विटॉन और यू नो the owner will never sit and say कि hello, you know, वीडियो लगा के ये क्या है? No, your representatives will come and put out a statement. And I understand कि मारिया बी का बड़ा strong opinion होता है चीजों के ऊपर. This is not one such moment or occasion. This is about her business and her brand. So her business representative should come out, or her official like Instagram handle, if they need to issue a statement, you issue a statement. What is this war silly thing social media पे? उसने मुझे ये कहा नहीं, उसने मुझे ये कहा, मैं बस में नीचे दे दूँ. Should I do this? Should I do that? मैं fire कर दूँ, मैं मार दूँ उसको. Should we throw her under the bus? What kind of? This is not professional. We at Maria B don't do this. No, this is not good. This is not good optics. Just not professional. Not professional. It's unprofessional. I feel that both are not completely clear about what really happened. I really don't think Maria B as a business or as a brand would not pay somebody. I mean, I don't know. I've never heard anything कि payments, non-payment. Celebrities would not be working with them. और अगर वो तुर्कन जो है वो ये कह रही हैं कि मैंने इसको भी रीच आउट किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो then I'm sorry with respect I'm saying ये इनकॉम्पिटेंस है मारिया बी टीम की. बिल्कुल. कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है, आपको पता है उसकी यार थोड़ी सी भी फॉलोइंग है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, मुझे नहीं पता तुर्कन के कितने. उन्होंने अपनी बाय द वे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं. तो अगर आप 5 6 7 8 लाख किसी की भी फॉलोइंग है, आजकल के दौर में आप क्यों इस बात को लाइटली ले रहे हो कि यार जितने भी हैं, मिलियन हैं, जितने भी हैं भाई, आजकल तो जिसके 100 फॉलोअर भी हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग आप कुछ भी डाल दो, चीजें वायरल हो जाती हैं. तो आप यू नीड टू हैव हैंडल्ड इट बेटर. तो ये सिर्फ जो मारिया बी साहिबा ने कहा कि जो पीआर की लड़की की गलती है, शुड आई थ्रो हर अंडर द बस, तो ये उनकी पूरी पीआर टीम की, ये मार्केटिंग टीम को शी शुड होल्ड अकाउंटेबल. As soon as this happened, maybe it should have moved to a senior PR person. Why was it does Maria B Corporation or the company, do they not have a marketing team? Yeah. Do they not have people on their? और मारिया बी ने कहा कि मेरे तो लाखों के जोड़े उसके पास पड़े हुए हैं. तो मतलब है कि this is bad, not the right things to say. Not very professional. Not right things to say. Not very professional. Finally, आमना जी, पहलगाम में अटैक हुआ. हमने इसका जिक्र कल भी अपने इंट्रो में किया. Needless to say, at least 26 people lost their lives. Our prayers, our condolences with the people of India, especially all our viewers जो इतना प्यार हमें देते हैं, ट्यून इन करते हैं. आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं. जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, वो अपनी जगह, और जो इंडियन मीडिया जिस तरह से इसमें अपना एक बहुत ही गंदा और गलीज किस्म का रोल प्ले कर रहा है, वो भी अपनी जगह. जी. बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैव कम आउट एंड दे हैव शोन देयर सपोर्ट एंड दे हैव पोस्टेड अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट, पहलगाम अटैक, पहलगाम टेरर अटैक, और उस पर उन्होंने अपने कंडोलेंसेस भी शेयर किए हैं, दुआएं भी शेयर की हैं. अब हो ये रहा है कि बहुत सारे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि यार हमारे सेलिब्रिटीज़ ने ये पोस्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. कहीं पे भी अगर इस तरह का कोई अटैक होता है, एंड इफ़ वेरेवर देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइव्स, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी कंडोलेंसेस शेयर करनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, या इंटरनेशनली मुसलमानों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, गज़ा बीइंग वन, जहां पे इन सेलिब्रिटीज ने बात नहीं की. क्या ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म ऑन आवर सेलिब्रिटीज जायज़ है? इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के माहौल में सेलिब्रिटीज को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और क्या जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो गलत है? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? उन पे जो पहली इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है कि जी ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि वैसे तो खामोश रहते हैं, लेकिन अब सब ने पहलगाम के लिए कंडोलेंसेस पोस्ट कर दिए हैं, मुनाफकत है. मैं उससे ऑब्जेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कि बहुत वोकल हैं अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, एंड दे ऑलवेज पोस्ट समथिंग इन सॉलिडारिटी विद एनी विक्टिम
when something happens. Most of the time. Most of them. मैं सबकी नहीं कहूँगा. Most मैं of the disagree time. करूँगा आपसे. नहीं, Not most all of of them. them. Not all of them. Not all of them are equally active. But अगर आप सिर्फ पैलेस्टाइन की बात लें तो मेरे ख्याल है जितने लोगों ने पहलगाम की बात की उन्होंने सबने पैलेस्टाइन पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया हुआ है. या पोस्ट किया या उसकी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है. प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, पोस्ट किया है, और कई तो बहुत वोकल हैं, जिसमें मावरा इज वेरी वोकल अबाउट गाजा. And a lot of Hania has been very vocal, very extremely vocal about Gaza. और वो उनकी डीपी भी फलस्तीन का झंडा रही है काफी अरसे तक. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बात गलत है कि जी ये वैसे तो बोलते नहीं हैं और अब ये बोल रहे हैं, तो ये तो आई रिफ्यूट दिस कम्प्लीटली. ये बात गलत है. अब वो एक सेकंड सॉरी, इसमें फवाद खान का भी जिक्र हो रहा है. मैंने थोड़ा सा जाके इसको देखा, मुझे ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिला जो फवाद खान ने फलस्तीन के लिए किया हो, शायद मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन मेरे पास वो पिक्चर ज़रूर आई जब वो लाहौर में उन्होंने एक प्रोटेस्ट अटेंड की फ़लस्तीन की फेवर में. वो मैंने तस्वीर ज़रूर देखी, प्ले कार्ड्स लेके उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गालिबन वो अटेंड की थी. मार्चिंग फॉर पैलेस्टाइन. आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ दैट मार्च. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड फवाद इज़ जनरली नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो विद और विदाउट अ कॉज. तो मगर हाँ, फवाद खान पे बहुत इस पर कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी बिकॉज जब तक उन्होंने पोस्ट नहीं किया था तो इंडियन मीडिया की तरफ से उन पर अटैक्स आ रहे थे कि दिस इज़ एन एक्टर हु इज़ कमिंग इन एन इंडियन फिल्म, ही हैज़ नॉट कंडोल्ड और स्पोकन अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट. And then a day or two later, he did say something about the Pahalgam incident. So did he say this under pressure? I believe yes, he did. Yes, he did. Is everybody saying something in pressure? No, I don't think so. I mean, why would, for example, a Danish Taimur say anything under pressure? No. But Because उनके बहुत सारे fans हैं उनके. Now, bottom line ये है कि इन सब आर्टिस्ट के इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं. It's not कि उनको वहाँ पे काम करना है या वहाँ पे काम मिल रहा है. उनके फैंस हैं वहाँ पे जो उनके ड्रामों को बहुत शौक से देखते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. ऑल ऑफ दैट. मेरे ख्याल है कि आर्टिस्ट की जहाँ बात होती है और आर्ट की जहाँ बात होती है, एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आप कभी ना कभी पॉलिटिक्स साइड पर रख देते हैं. और अगर उन्होंने कंडोल कर लिया है तो उन्होंने सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है. आई फील दिस वे. उन्होंने कंडोल किया है, नोबडी सेइंग कि ये गलत किया उन्होंने. हाँ. एंड आई अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव कि यार कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ के ऊपर बात होती है और कुछ बहुत एक्टिव हैं जो हर एक इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं. मैं ये नहीं बात कर रहा, लेकिन हर एक्टर हर पाकिस्तानी इंसिडेंट के ऊपर तबसरा नहीं करता. ये बात भी हकीकत है. बहुत सारे इनमें से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहलगाम के लिए पोस्ट किया बहुत अच्छी बात है. बलूचिस्तान के लिए शायद नहीं किया बिल्कुल. मिसिंग पर्संस के ऊपर नहीं किया. माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होता है, नहीं किया. रिसेंटली जो ट्रेन वाला पूरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर नहीं किया. कुछ ने किया भी था. सो अब ये फैसला करना कि यार कि ये इस इंसिडेंट पे बात कर रहे हैं, इस इंसिडेंट पे नहीं बात कर रहे. एक तो ये भी बात हो सकती है कि ठीक है, श्योर आपको इंडियन फैंस का या अपने जो आपके जैसे कुछ लोग अगर हानिया और फवाद का कि उनकी अपकमिंग कोलैबोरेशंस है. फवाद की अबीर गुलाल आ रही है, हानिया का स्ट्रॉन्ग रूमर्स के वो अब तो कंफर्म हो चुका है सरदार जी 3 का हिस्सा है और वो लीड उसमें प्ले कर रही हैं. तो ऑब्वियसली वो एडेड एक प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि यार कि आपकी फिल्म आ रही है, आपके कोलैबोरेटर्स हैं. और एक मैं इंटरजेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे करूँ, मेरा अपना एक ख्याल है कि अगर इन दोनों की फिल्में ना भी आ रही होती, फवाद कमेंट ना करते, हानिया फिर भी करती. मुझे ऐसा आप अग्री करते हैं? मुझे इस बात में एग्री करता हूँ. लेकिन इसमें एक और मसला है. मसला नहीं है, वो है it doesn't concern just the actors or the artists. It is the general attitude that we have towards certain incidents. मुझे नहीं पता ये बात कितनी हकीकत पे मबनी और कितनी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं पिछले 25 सालों में. कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली इट इज एक्सट्रीमली सैड, लेकिन बहुत सारे हम में से लोग हैं जो हु आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्टर्स, वो थोड़े से डिसेंसिटाइज हो गए, जो कि बहुत गलत हुआ है. एक टाइम पे आपको भी पता है इन द अर्ली 2000 लेट 9/11 के बाद से एक जो पूरा एक प्लर्ज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, हर रोज दूसरे तीसरे दिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज हो रहा होता था. तो अब हमारे लोग भी जनरली और आर्टिस्ट भी दे डू नॉट रिएक्ट एज स्ट्रांगली एज दे शुड
to attacks in Pakistan. हम फिर भी बात कर लेते हैं, मैं और आप एक इंट्रो में एक बात कर लेते हैं, बट अदर देन दैट कौन सी हमारी ट्विटर के ऊपर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखें, अनलेस खुदा ना खासा कोई बड़ा वाकया हो जाए, इतनी नहीं बात होती उस पर. ये जनरल एक एटीट्यूड है इस कौम का जिसको तब्दील होने की जरूरत है. ऑन दी अदर हैंड इंडिया में जब भी कोई अटैक होता है, उनकी जो जनरल जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है उसके ऊपर. सो देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि यार कि जो आपके फैंस हैं वो आप पे प्रेशर कितना डाल रहे हैं. जैसे गजा के मामले पे बहुत प्रेशर एक्टर्स पे डला, बहुत सारों ने उस वजह से भी उसके ऊपर रिएक्ट किया, और लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिर भी नहीं किया. और एक लिस्ट में कल रिसर्च कर रहा था तो उसमें आ रही थी एक नो आई थिंक द साइलेंस लिस्ट या कुछ इस नाम से, जिसमें उन्होंने कहा यार कि इस एक्टर ने नहीं, इंडियन किसी भी एक्टर ने, उनके भी यहाँ बहुत फैंस हैं. आई वुड लाइक टू थिंक कि इंडियन एक्टर्स जो टॉप स्टार्स हैं, एक्टर्स कोई भी, उनके यहाँ पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं. मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी इंडियन एक्टर ने कभी कंडोल पाकिस्तान की ट्रेजेडी पे किया हो. नहीं करते. अभी रिसेंट जो बलूचिस्तान वाला वाकया, ये जो ट्रेन वाला हुआ है, उस पे कहाँ पे हुआ था? अब लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी नहीं किया. तो मैं ये एक बात करूं कि जनरली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, और फिर जो फैंस हैं वो अपने एक्टर्स पे प्रेशर भी ज्यादा डालते हैं. अगर मैं बहुत ही एक छोटे स्केल पे अपनी हमारी दूं, अब इवन तो हमारी पिछली 2 वीडियोस पहले की रिकॉर्ड हुई थी इस अटैक से पहले, हमें कितने कमेंट्स आए, आपको भी डीएम्स आए, मुझे भी डीएम्स आए, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस. एंड अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में अभी मोस्ट रिसेंटली हेलस्टॉर्म का वाकया हुआ, कितने आपको डीएम्स आए, कितने मुझे आए, कितने जो ट्रेन का वाकया हुआ, कितने लोगों ने आपको रीच आउट किया और कितने लोगों ने मुझे डीएम करके कहा यार आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे. हाँ, हमारे यहाँ भी होती है, हर कुछ वीडियोस के बाद कमेंट आते हैं यार आपने गजा के बारे में काफी टाइम हो गया बात नहीं की, जरूर करें. ये अटैक हुआ आप इसके बारे में बात करें, मिसिंग पर्संस के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे, माइनॉरिटीज पे हुआ है आप क्यों नहीं कर रहे. जितनी हमसे बन पड़ती है हम जरूर उस पर बात करते हैं, लेकिन जो प्रेशर इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन फैंस की तरफ से आता है, इट इज वेरी रियल एंड इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो अ लॉट ऑफ द एक्टर्स फील दैट हीट आल्सो, तो दे हैव टू केटर टू इट. वो उनके फैंस हैं यार, अगर आपके फैंस के साथ और जिनको आप अपनी फैमिली समझते हो वो आपको प्यार देते हैं, वो आपको इतना इज्जत देते हैं, और वो आपको कह रहे हैं यार कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे, और हकीकतन उनके साथ बुरा हुआ है तो आप क्यों नहीं बात करेंगे, आप जरूर बात करेंगे. तो हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारी पॉपुलेशन एट लार्ज है, जब पाकिस्तान में कोई वाकया होता है तो आपकी पॉपुलेशन एट लार्ज क्यों नहीं मोबिलाइज होती. मैं ये नहीं कह रहा कोई रिएक्ट नहीं करता, बट वो वाला प्रेशर आप नहीं बिल्ड करते. आप करें बिल्ड, जैसे गजा में किया ना, लोगों ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया और बहुत सारे फिर एक्टर्स ने वो महसूस किया यार वी नीड टू स्पीक अबाउट दिस. सो वो अनफॉर्चुनेटली जो अटैक्स होते हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, आप नहीं बिल्ड कर पाते वो प्रेशर. अब उसके वजूहात और भी हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो फिर आप आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, आप फंस भी जाते हैं, आपके लिए मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं. एक बात तो ये है. दूसरा, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो नहीं करते, उसका रिवर्स प्रेशर वो फील करते हैं अपने पॉपुलेशन से. हमारा वो वाला मसला भी नहीं है, क्योंकि हमारे ठीक है लोग बात करते हैं, अभी भी लोग ये नहीं कह रहे कि यार आपने इंडिया के को कंडोल क्यों किया, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आपने कर दी बात, आपने कर दी, आप अपने इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं बात करते. वेयर वर यू व्हेन दिस हैपेंड, वेयर वर यू व्हेन दिस, ये नहीं उनको प्रॉब्लम. इंडिया में है प्रॉब्लम कि अच्छा आप लोगों के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं इसलिए आप कर रहे हैं, वो डिफरेंट लोग डिफरेंट कर रहे हैं. जो जनरल पॉपुलेशन है इंडिया की वो रिवर्स उनको बोलती है कि यार आप क्यों कर रहे हैं उनके उसमें, उनका टेररिस्ट अटैक हुआ आप क्यों कर रहे हैं, तो उनको वो हीट जाती है. इसलिए आप देखते हैं कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं शायद कुछ चाहते भी हों यार, आई एम श्योर कि वो भी इंसान है, वो भी महसूस करते होंगे ना. इंडिया पाकिस्तान के कोई भी चीज़ हो ना, इट्स वेरी ट्रिकी. और बड़े ही साल पहले जब मेरा जर्नलिज्म में करियर शुरू हुआ था ना, और उस वक्त हमारे एक्टर्स जा रहे थे इंडिया और बड़े अच्छे हालात थे, और जब हालात ख़राब होने शुरू हुए तब मुझे याद है उस वक्त मेरी एडिटर ने कहा था कि व्हेन समथिंग हैपन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज़ नथिंग दैट एनीबडी कैन से दैट वुड प्लीज बोथ पीपल इन पाकिस्तान एंड पीपल इन इंडिया. हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी. आप दोनों फैंस को, आप पाकिस्तानी फैंस को और अपने इंडियन फैंस को एक वक्त पे खुश कर ही नहीं सकते अगर आप इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई बात कर रहे हैं. गाज़ा फॉर अस इज सिंपलर, इट्स सिंपलर. आई मीन आई एम सॉरी बट हकीकत यही है ना. आपके आर्टिस्ट के कोई फैंस हैं पैलेस्टाइन में, ना फैंस हैं इसराइल में, ना उनसे आपको कोई लेना देना है. आप अपने मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हैं.
एंड इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग कि हाँ भाई हम ब्लाइंडली यूनानिमसली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कोई स्टेक्स ही नहीं है वहाँ पे। इंडिया में आपके स्टेक्स हैं, वेदर आपके फैंडम हो या आपका काम हो या आपका एक कल्चरल रेजोनेंस हो या कोई सिमिलैरिटीज हो, व्हाटएवर यू डू एसोसिएट विद। सिमिलरली अगर पाकिस्तान में आप ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं वो भी आपको फिर इट कैन कम एंड बाइट यू इन द एस। एब्सोल्युटली सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट देन this is where people say like when we did condole, I mean, I got so many messages that why are you condoling? Why are our stars condoling? This is occupied Kashmir. There is a whole history behind it. Why are we sorry? And I was like, no, this is a theory I don't want to listen to. If innocent lives are lost, I will condole. But that's a conscious decision I made. But वो था, मुझे वो आए हैं DMs. I don't know about you, but I got them from friends who are journalists and in the media. वीडियो नहीं आई अभी। मुझे आए कि भाई नहीं, मैंने तो स्टोरी लगाई। अच्छा, आपने मैंने तो लोगों ने कहा, तो वही बात मुझे ये बहुत आए हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारी वीडियो नहीं आई, वो भी आ रहे तो मुझे वो बहुत आए हैं कि आपने why aren't you speaking up about it? नहीं, मुझे आया था why are stars so tone deaf? वो क्यों कर रहे हैं? Why are they controlling it? Why are they controlling it? अच्छा, then I also feel at times कि कुछ जैसे हमारे बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके इंडिया में वाकई में बहुत सारे फैंस हैं और उनको ये महसूस होता है यार, और फैंस की तरफ से प्रेशर भी बिल्ड हो रहा होता है। कुछ मुझे लगता है कि वो फिर मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे भी मुझे लगता है, ये मेरा जेन्युइन हाँ वो भी है। वो ऐसे है कि अब क्योंकि सारे कर रहे हैं ना यार, बैंडवैगन चल पड़ी है, बैंडवैगन। हालांकि आपके शायद उनके कोई इतने कोई फैंस भी ना हो इंडिया में, या शायद उनका इतना कोई स्टेक भी ना हो वहां पे, उनकी कोई कोलैबोरेशंस भी नहीं हो रही, जरूरत भी नहीं उनको जरूरत भी नहीं है, वो ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एवं अब शुरू हो जाता है क्योंकि अच्छा जी सारे कर रहे हैं तो दिस इज द इन थिंग, ये वो हो गया तो मैं भी कर दूं। वो फिर आप सिंसियर नहीं है। नहीं, मगर वो तो चलो एक बोंगापन है ना। बट क्या मैं सिर्फ ये रही हूँ इन वेरी क्लियर टर्म्स दैट व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, देयर इज नथिंग यू कैन से दैट विल मेक योर फैंस इन पाकिस्तान एंड योर फैंस एंड सपोर्टर्स इन इंडिया हैप्पी एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता। इसमें दो लर्निंग्स भी हैं। मुझे लगता है कि जो एक्टर्स को जिसके बारे में बड़ा सीरियसली अब सोचना चाहिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक इंसिडेंट की वजह से खराब हो रहे हैं। 2016, 15, 14, 13 जब एक यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे अदाकार गए, वहाँ पे काम करना शुरू किया, हुआ टक बंद हो गया, वापस आ गए। बहुत टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा तो नहीं रास्ते खुल गए, लेकिन चले कोलैबोरेशंस होना शुरू हुई, फिर ये आ गया। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आवर पाकिस्तानी आर्टिस्ट रियलाइज कि यार कि ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपने फैंस बिल्ड करें, आपके इंडिया में अगर फैंस हैं जरूर उनके साथ कंडोल करें, लेकिन जो एक्टिवली आप सीख कर रहे हैं ना कोलैबोरेशंस विद इंडिया, आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट यू नीड टू लाइक यू नो पुट योर हैंड्स अप एंड से कि डूड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ मैस आमना। I have now reached that point where I'm like, yeah, no need for collaboration. Yeah. मैं नहीं, अब वो जो एक थे अमन की आशा, क्रॉस बॉर्डर, इतनी ज्यादा और इतना ज्यादा जहर, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाए ना, तो फिर देयर कम्स अ पॉइंट यू से कि यार ठीक है यार, इंडियन फैंस लव यू, आप हमारे काम को, हम जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारे ड्रामे यूट्यूब पे देखते हैं, इट्स योर चॉइस, असर आंखों पे, मोस्ट वेलकम। लेकिन यार हमने नहीं करना काम। आप अगर हमसे नहीं करना चाहते, आप अगर कह रहे हैं कि जी जंग करो और ये करो और वो करो और इतनी गलीज बातें और इतनी बुरी बातें आप हमारे मुल्क में कह रहे, इतनी गैरत हमारे में भी है, हम भी नहीं करना। मतलब हमारे पेज पे किसी ने, somebody dropped a comment which really hurt me and I think I also deleted and blocked it. It was like Pakistan 1947 to 2025. I blocked that person and I was like no, that's not nice. मतलब यार that's not nice. ये इतनी गंदी सोच है कुछ लोगों की। वैसे ये नहीं कहता हमारे, I would never do that on any, हमारे इंडियन व्यूवर्स तो बहुत पढ़े लिखे और बड़े समझे हुए और बड़े चीजों को पास करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो आते हैं यार, बंदा कहता है कि the Arnab Goswami school of thought is toxic. And especially जो इंडियन मीडिया है, is the shittiest media in the world. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया का सबसे गंदा गलीज मीडिया इंडियन मीडिया है। जितना वो प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं, जितनी वो फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जितनी वो गलत और झूठी बातें और फसाद वो बर्पा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये फसादी लोग हैं, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। बहुत उनकी गलीज एक सोच और अप्रोच है। जो इंसिडेंट, एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर।
लेकिन वो जानबूझ के ये जो क्रिएट करते हैं ना, Warmongering और जो वॉर मॉन्गरिंग जो ये कर रहे हैं, और जिस वजह से जो ये लोग हैं जो इस तरह के आके फिर कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर भी, तो वो बहुत ज्यादती की बात है। जहां तक फैंस की बात है, उनका राइट है यार, वो अपने फेवरेट स्टार को अगर देखते हैं, उनका काम पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है और वो अपने फेवरेट स्टार को जाके प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं यार हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई और बात करो इसके ऊपर, और स्टार को लगता है यार जायज बात है यार, इनके साथ हुआ है, मैं क्यों ना इस पे करूं, इसमें क्या बुरी बात है। क्वेश्चन, और अगर आपको ये कि यार आपके जो इंडियन स्टार्स हैं वो नहीं करते, आप करें बिल्ड प्रेशर उनके ऊपर। पाकिस्तान में अगर कोई मुझे याद है एपीएस का, अल्लाह माफ करे, बड़ा सीरियस वाकया था, बहुत सारे इंडियन स्टार्स ने तब पोस्ट किया था। अच्छा किया था? हाँ, काफी तादाद में उन्होंने किया था। आपके फेवरेट स्टार्स, अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है, आपको तकलीफ पहुंची है, और आपका फेवरेट इंडियन स्टार है या हॉलीवुड स्टार है, कोई और है, वो नहीं कर रहा, आप उन पे करें प्रेशर बिल्ड कि वो करें। आप खुद ही नहीं करते, आप अपने स्टार, अगर आपके मुल्क में कुछ हुआ है, जैसे गजा में आपने प्रेशर एक बिल्ड किया, आपने ब्रांच के ऊपर, अरब वर्ल्ड ने प्रेशर बिल्ड किया है, स्नो वाइट बैन हो गई है अरब वर्ल्ड में, आई एम डिलाइटेड। Gal Gadot is starring in the upcoming Snow White I didn't film, know about that. and the anti-Israel movement, they have banned the film for screening in Arab countries. करें जहाँ आप कभी सो के जागते हैं जब आपको याद आता है कि कुछ चीज आने लगी है, कोई ड्रामे का सीन आपको नजर आ जाए, फिर आप कहते हैं जी अच्छा जी इसको बैन कर दो, किसी एक्टर का कोई क्लिप आपको आ जाए, आप जागते हैं एकदम कि इसको कैंसिल कर दो, इसको बैन कर दो। तो आप क्या एफर्ट करते हैं कि यार जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई माइनॉरिटीज के साथ कोई होता है, मिसिंग पर्संस का कोई वाकया होता है, कोई और चीज होती है, कहाँ आप लोग निकलते हैं और किस एक्टर को कहते हैं यार प्रेशर बिल्ड करें प्रेशर? आपके एक्टर्स नहीं प्रेशर फील करते आपका, इसलिए वो नहीं करते। अब the question to take away from all of this is, and you've already broached the subject and also concluded it, कि in this time of political toxicity, is it worth our collaborations between India Pakistan really worth it? और अब आप देख रहे हैं अबीर गुलाल के दोनों वीडियोस यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं और उसकी रिलीज भी कैंसिल हो चुकी है। इट्स बीन बैंड इन इंडिया राइट नाउ। I can only imagine the kind of turmoil the actors and the artists must be going through. It's about time here. It serves them right also in a way. I'm sorry. I apologize. I apologize for saying this. But it's about time that our artists learn this year. When will they learn this? They don't want you. It's as simple as that. Yeah. No amount of money, no amount of respect also that you get from the makers will make up for the fact कि generally speaking the general जो आपका वहाँ पे political elite है और जो politicians हैं, the moment something happens they will throw you under the bus. They will, and they always do. This is not the first. If this was the first time it was happening, मैं कहता यार चलो ठीक है। बार हर बार ये हो रहा है यार, 1970 साल हो गए ये हो रहा है। When will you learn? मैं तो कह रहा हूँ कि period. आई एम नॉट, आप जैसे आपने कहा आप हमारे YouTube पे आए, 100 बिस्मिल्लाह हमारे ड्रामे देखें, मोस्ट वेलकम। आपने कॉन्वर्सेशंस का, डिस्कशंस का हिस्सा बनना है, मोर देन वेलकम। बट देयर शुड बी नो मोर पाकिस्तान इंडिया कोलैबोरेशंस, period. That is my ज़ाती opinion. Because we don't want to see our artists setting them up for themselves for failure and disappointment. No man, it's ये होगा। लोगों के पूरे करियर्स जाते रहे हैं यार, इंतजार कर लो, ये होगा, फिल्म आएगी, ये होगा, वो इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट, व्हाट इज इट? इज इट मनी? इज इट व्हाट? ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी दोस्तियां, व्हाट इज इट? इट्स नॉट वर्थ इट। आपके इतनी टॉक्सिसिटी है, ये तो आपके रिलेशनशिप में होता है यार, आपकी दोस्तियों में, आपके फैमिली में, आपके पार्टनर्स में। It's an abusive relationship. If you're in an abusive relationship, if you're in a toxic relationship, you're like यार ठीक है यार, जो the pros outweigh the cons outweigh the pros, man. It's time to end it. Yeah. तो इसके बाद अगर कोई आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी मैं कहता हूँ कि कोई एक्टर अगर कोलैबोरेशन की सोचता है ना, मैं कहूंगा यार ये it serves you right then. मैं इतना तो नहीं कहूंगी कि it serves you right. I think कि आर्टिस्ट का काम ही ये है कि बाउंड्रीज को खत्म करे। ना वो वहां पे है जहाँ पे इतनी टॉक्सिसिटी ना हो। टॉक्सिसिटी हमेशा होती है। नहीं इतना यहाँ पे कोई यहाँ दो मुल्कों के बीच में पोटेंशियल वॉर होती है। अमन की आशा एक साइडेड क्यों है? उस वक्त तो नहीं थी ना जब अभी भी नहीं है आपके। ये तो वाकया तो अब हुआ है जब से अबीर गुलाल की प्रमोशन शुरू हुई है। मुझे बता दें किसने आपको वेलकम किया वहां पे? ठीक है, एक दो इधर से आई थिंक दिया मिर्जा ने कमेंट किया था, वो भी उन्होंने अब रिट्वीट कर दिया स्टेटमेंट, और भी लोगों ने किया था। आई थिंक सनी देओल ने कुछ कमेंट किया था कि ठीक है आर्टिस्ट को जो एक थोड़ी सी एक हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे,
यूं वापस गए और ये हमेशा यूं ही वापस जाते हैं, आपकी फिर इज्जत खराब होती है। तो हमारे आर्टिस्ट की इज्जत खराब होना मतलब हमारी इज्जत खराब हो रही है। बिल्कुल, हमारा आर्टिस्ट है ना, हम तो ऑन करते हैं अपने आर्टिस्ट को, हम नहीं चाहते हमारे आर्टिस्ट की इज्जत खराब हो। मैं नहीं चाहता मेरे आर्टिस्ट की इज्जत खराब हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे अपने लोग हमारे आर्टिस्ट को ये बात बोलें, देखा अब तुम्हारा तो प्रोजेक्ट है, तुम्हारी तो कोलैबोरेशन है, तुम सिंसियरली थोड़ी ये बात कर रहे हो। तुम जो अपने फैंस को कंडोल कर रहे हो, तुम सिंसियरली तो नहीं कर रहे भाई या बहन। तुम्हारा तो मकसद है, तुम्हारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगला बंदा शायद सिंसियरिटी के साथ कर रहा हो। और दूसरी लर्निंग, एक तीसरी लर्निंग ये भी है कि अगर आपने इतना सोशली और पॉलिटिकली अवेयर रहना है तो फिर एट ऑल टाइम्स रहें, पिक एंड चूज ना करें, क्योंकि फैंस को भी वो बात आपकी नहीं पसंद आएगी। जरूरी नहीं है कि अगर फैंस प्रेशर बिल्ड करें तो ही आप कमेंट करेंगे। तो या तो आप कमेंट हर चीज पे करें फिर खुद से, या किसी पे भी ना करें, खामोशी इख्तियार करें। फैंस के प्रेशर बिल्ड होने का वेट ना करें, क्योंकि दैट्स आल्सो नॉट अ गुड लुक। These are tough times. That's also not a good look. Anything else, Amna, you'd like to? No, I think these were pretty fiery subjects, some good, some bad, some confusing, some encouraging, like these youngsters. हाँ And yeah. कुछ पॉइंट मिस तो नहीं आमना आपने? नहीं, पक्की बात है ये ना आप बोलने कि मैंने आज फिर हाईजैक नहीं, मेरे पास आज कहने को था नहीं। It actually it makes me very sad. It makes me very sad. जैसे हम कल के उसमें बात करेंगे कि ये जो कल के उसमें बात करेंगे, हमने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट का जो खित्ता है, it should have been a lot more friendly. It should प्रोग्रेस करने के बजाय रिग्रेस ही किया है। जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं 1947 में, वो मतलब है कि ideally this could have been like a European Union where you didn't need a visa to go to India or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan, even China. It should have been like one, not China, but it should have been one system. अभी देखिए ना ये कैसा इत्तेफाक है, हम दास्तान की बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैं कल जब आप दास्तान, हमने यही बातें रिपीट हो रही हैं, बट के 70 साल हो गए एक चीज को हुए, और वो 70 सालों में, और हमने पहले भी ये बात की थी कि हम बेहतरी की जो लाइनें ड्रॉ हुई थी बजाय उनको मिटाने की कोशिश करते, थोड़ा सा यार चीजों को बेहतर करने की कोशिश, उल्टा और ही बुरा ही हुआ, अच्छा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल है जनरली दुनिया में बुरा ही आप देखेंगे, अब अच्छा कम ही है नजर आ रहा है। आप देख लेना, पूरी दुनिया में देख लें आप, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है बहुत मेजरली। दूसरा यार ये जो आप लोग अपने एक्टर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं कि यार वो उनकी फिल्म आ रही है, वो उनकी कोलैबोरेशन आ रही है तो वो पोस्ट कर रहे हैं, व्हाई इज दैट सरप्राइजिंग फॉर यू? हाउ इज दैट सरप्राइजिंग फॉर यू? ऑफ कोर्स उनके भाई कोलैबोरेशंस हैं, आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपकी दोस्तियां भी हो जाती हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनके कनेक्शंस हैं, उनका एक एग्रीमेंट है, सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? व्हाई इज दैट शॉकिंग फॉर यू? बट देन दे से कि यार वहां करें, ठीक है करें, अपने क्यों नहीं करते? ये भी उनकी बात ठीक है। तो अपने के लिए आप प्रेशर बिल्ड करें ना यार। उनके प्रेशर कितने बिल्ड होते हैं आप देखें, इंडियन फैंस, मैं आपको अपनी हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो उनके लेवल पे हैं भी नहीं, लेकिन जितना हमें इंडियन हमारे व्यूवर्स की तरफ से, एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ प्लेस ऑफ लव अगेन कि यार कि हम आपको इतना प्यार देते हैं, हमारे साथ ये वाकया हुआ, आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप करें ये बात, आप ये अवेयरनेस दिलाएं हमारे आर्टिस्ट को, यार ये इंसिडेंट हुआ, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस? प्रेशर बिल्ड करें उनके ऊपर, क्यों नहीं करते आप प्रेशर? हम सबको करना चाहिए। हम जब बात करते हैं यार आप करें इस पे बात, ये इंपॉर्टेंट है। और हम ये बहुत बार कहते हैं आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूटिलाइज करें। ख्वातीन हज़रात, कल आप देखेंगे आवाज बैठ गई आमना, इतना मैं बोलता हूँ, ये आमना आपका क्रेडिट है यार। आमना आप एक अजीम हस्ती है कि मैं इतना बोलता हूँ और आप मेरी बातें सुनती रहती हैं। कल आप देखेंगे दास्तान का हॉट गोल्ड ऑन एपिसोड्स 15, 16, 17, 18। तब तक मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज आपने जो भी बात करनी है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है, आपका राइट है, खुल के करें। और प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में वॉर मॉन्गरिंग मत करें, तमीज का दामन मत करें। नहीं वो तो डायरेक्ट डिलीट ब्लॉक है। तमीज का दामन हाथ से मत जाने दें। अपना ख्याल रखिएगा। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।